नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो एक चीज़ जो किडनी श्रिंकेज के पेशेंट को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि अगर उस चीज़ से पेशेंट का ध्यान हटता है तो किडनी की जो दिक्कत है वो बढ़ती चली जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ता चला जाता है, किडनी और छोटी होती चली जाती है। तो शुरुआत करते हैं इस किडनी श्रिंकेज को समझने से। किडनी कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है किडनी को खराब करने का। इसी तरह से जब किडनी श्रिंक हुई तो वो अपने आप नहीं हुई। किडनी श्रिंक तब हुई जब एक बीमारी यानी हाई ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में आया। अब हाई ब्लड प्रेशर से किडनी कैसे श्रिंक करती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। जब आपके ब्लड के अंदर प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड एक प्रेशर के साथ, एक फोर्स के साथ आपकी किडनी के अंदर एंटर करता है। अब जब वो एंटर करता है तो वो छोटी छोटी आर्टरीज से, कैपिलरी से एंटर कर रहा होता है। अब ये जो आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, ये सेल की बनी हुई हैं, ये सॉफ्ट होती हैं, मुलायम होती हैं, बहुत डेलिकेट सी होती हैं। मगर जब इन पे प्रेशर पड़ता है तो इनमें बदलाव आना शुरू होता है, ये हार्ड होनी शुरू हो जाती हैं। इनके अंदर का जो साइज है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। जैसे आपके घर में पानी की पाइप होती है, तो पानी की पाइप अगर आपने इसका मुंह दबाया नहीं है तो पानी कम प्रेशर से गिर रहा होता है। जैसे ही आप उसका मुंह दबाते हो तो क्या होता है कि पानी दूर तक जाना शुरू कर देता है, यानी पाइप के अंदर प्रेशर बढ़ गया, इसलिए पानी दूर तक जाने लग गया। अब ये ही चीज़ हमारी बॉडी के अंदर हो रही है कि जो पहले ब्लड ले जा रही थी उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था, काफ़ी बड़ा साइज था, तो ब्लड आराम से फ्लो करता था बिना प्रेशर के। मगर जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा, यहाँ का जो टिश्यू है हार्ड होने लगा, अंदर का जो एरिया है वो कम होने लगा, तो प्रेशर और बढ़ गया। और जो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है, साइज छोटा होता है, तो ब्लड सप्लाई डाउन होनी शुरू हो जाती है। किडनी को जो पहले ऑक्सीजन मिल रही थी, उससे जो खाना मिल रहा था वो कम होना शुरू हो जाता है। अब आप खुद सोच सकते हो कि क्या वो खाना कम मिले, ऑक्सीजन कम मिले तो किडनी का साइज बड़ा होगा? नहीं होगा ना। कम ऑक्सीजन में, कम खाने में किडनी का साइज छोटा होता चला जाएगा। इस वजह से हमें श्रिंकेज देखने को मिलती है। अंदर का जो टिश्यू है वो स्क्लेरोज्ड हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है, और जैसे जैसे उस डेलिकेट चीज़ में हार्डनेस आनी शुरू होती है वैसे वैसे किडनी की जो फंक्शनिंग है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर हम इस बात को समझ जाते हैं कि हमारी किडनी को नुकसान हुआ है हाई ब्लड प्रेशर से, और अगर हम हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में नहीं रखते, उसकी डेली बेसिस पे मॉनिटरिंग नहीं करते, तो ये जो नुकसान हुआ है वो चलता रहेगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा क्रिएटिनिन की वैल्यू भी बढ़ेगी, किडनी की जो दिक्कत है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो हमें इसे कंट्रोल में लाना है पहली चीज़, और इसे डेली बेसिस पे मॉनिटर करना है। और उसके लिए ज़रूरी हो जाता है अपना नॉर्मल ब्लड प्रेशर को जानना कि मुझे ब्लड प्रेशर कितना रखना है। 120/80 ये हम सब जानते हैं कि ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। कुछ पेशेंट आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब 130/90 ही तो था, इसमें मेरी किडनी क्यों खराब हो गई, इसको भी हम वीडियो में कवर करेंगे। तो 120/80 की डेफिनेशन बहुत कम लोगों को पता होती है। तो 120/80 mm of Hg, ये जो हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर बोलते हैं, ये नॉर्मल इंसानों के लिए होता है। किडनी पेशेंट के लिए कहीं लिखा हुआ है कि ये ब्लड प्रेशर रहना चाहिए? नहीं। तो आपने समझना है कि 120/80 आपका ब्लड प्रेशर इससे नीचे रहना चाहिए, क्योंकि किडनी को नुकसान हो चुका है, किडनी नुकसान उठा रही है। अगर ब्लड प्रेशर इससे नीचे बना रहेगा तो नया नुकसान नहीं होगा, अगर इससे ऊपर बना रहेगा तो नुकसान चलता रहेगा। और ब्लड प्रेशर के अंदर भी हमें डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, ना कि सिस्टोलिक वाले को। अभी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, डायसिस्टोलिक क्या है, इसको मैं आपको आराम भाषा में समझाता हूँ। जब हम बीपी लिखते हैं तो ऊपर क्या लिखते हैं 120, नीचे क्या लिखते हैं 80। तो 120 जो है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और जो नीचे वाला है वो है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब किडनी को नुकसान कौन सा पहुंचाता है? दोनों पहुंचाते हैं या एक पहुंचाता है? नहीं, किडनी को नुकसान नीचे वाला ब्लड प्रेशर ज़्यादा पहुंचाता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर नीचे का 90 आ रहा है तो आपकी किडनी को नुकसान 100% होगा ही होगा। अगर ब्लड प्रेशर 100 है, 110 है नीचे का, तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अब इसको लाना कहाँ पर है? इसको लेकर आना है 70 और 80 की रेंज में, क्योंकि बीपी कभी भी कांस्टेंट एक लेवल पे मेंटेन नहीं होता, वो एक रेंज में मेंटेन हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, 70 से लेकर 80 तक की रेंज लेंगे कि हमारा ब्लड प्रेशर नीचे वाला 70-80 की रेंज में रहे। अगर इससे ऊपर जा रहा है तो मुझे अपनी मेडिसिन को बदलने की ज़रूरत है, तब जाकर हम मेडिसिन को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि बीपी हमारा थोड़ा डाउन हो जाए। अब ये जो बीपी है ये आ कहाँ से रहा है? तो बीपी जो होता है उसे कंट्रोल करने के हमारी बॉडी में 3 ऑर्गन्स होते हैं। पहला ब्रेन, टेंशन होगी बीपी बढ़ेगा। कोई कार्डिक दिक्कत हो तो भी बीपी शूट अप करता है, ये हम सब जानते हैं।
तीसरा जो ऑर्गन है जो हमारा बीपी कंट्रोल करता है वो है किडनीज। हमारी जो किडनी है वो भी बीपी को रेगुलेट करती है। कैसे करती है भाई? वो नमक को बाहर निकालती है। नमक जितना कम शरीर के अंदर उतना अच्छा बीपी रेगुलेट हमारा होगा। दूसरा, वो हार्मोन्स रिलीज करती है। ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो हमारे ब्रेन को बताता है कि कब हमने बीपी को बढ़ाना है, कब हमने घटाना है। तो जब एक किडनी फेलियर पेशेंट में किडनी बीपी से ही खराब हो रही होती है तो वहाँ पर हमें इन तीनों ही ऑर्गन्स पे एक साथ काम करना चाहिए, तब जाकर जो बीपी हाई बना हुआ है, जो किसी मेडिसिन से डाउन नहीं हो रहा, वो भी डाउन होना शुरू हो जाता है। पहले शुरुआत करेंगे अपनी ब्रेन के ऊपर। तो अगर आपकी लाइफ में किसी भी टाइप का स्ट्रेस है, क्योंकि आपकी किडनी खराब हो रही है, क्रिएटिनिन बढ़ रहा है या कोई फाइनेंशियल दिक्कत है, उसको अपने माइंड से बाहर निकालो। कोशिश करो कि आप उससे दूर रह सको। अपने आप को किसी और काम में, जिस काम में आपको खुशी मिलती है, उस काम में अपने आप को इंडल्ज रखो, जिससे आपका ध्यान अपनी हेल्थ की तरफ जो कि खराब हो रही है उस तरफ ना जाए। कोई फाइनेंशियल दिक्कत है तो उसका सॉल्यूशन पे ध्यान दो कि हम उस चीज़ से बाहर निकल सकें, क्योंकि जितना आप ज़्यादा स्ट्रेस लोगे उतना ज़्यादा आपका बीपी बढ़ेगा और जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो वो काम करती हुई आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो पहला काम अपने माइंड को रिलैक्स करना। उसके लिए जो अनुलोम विलोम है, प्राणायाम है या फिर मेडिटेशन जैसी चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इंडिया में के लिए है या इंडिया में बोला जाता है। ये जो मेडिटेशन है, अनुलोम विलोम है, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज है, ये वर्ल्ड अब जान चुका है। इस पर कई सारी स्टडीज हो चुकी हैं और ये अच्छा वर्क करता है। तो हम पहले इसको अपने लाइफ के अंदर ऐड करेंगे जिससे हमारा ब्रेन रिलैक्स रहे। किडनी की दिक्कत हमें है, हमें रहेगी, हमने उससे लड़ना है, ना कि उसके आगे झुकना है कि हमारी परेशानी बढ़े। तो हमने क्या करना है? लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार करना है, पहली चीज़। अब दूसरा जो ऑर्गन होता है जो बीपी कंट्रोल कर रहा होता है वो आपका है हार्ट, आपका दिल। अगर आपकी कोई कार्डिक दिक्कत है तो हमें उस पर काम करना पड़ता है। अगर नहीं है, नॉर्मल है, तो हम क्या करते हैं कि आपकी हार्ट की जो मूवमेंट्स हैं, जो वो प्रेशर बना रहा है, उसको हम कम कर सकते हैं और इससे बीपी बहुत अच्छा रेगुलेट हो जाता है। तो जितनी भी मेडिसिन बीपी की बनी हुई होती हैं वही आपके प्रेशर को कम कर कर आपका बीपी को मैक्सिमम रेगुलेट करती हैं। तो जो भी मेडिसिन आप ले रहे हो वो सारी की सारी आपके हार्ट से ही काम कर रही है, उसकी पंपिंग को डाउन करके। तो यहाँ पर हम और कुछ नहीं कर सकते सिवाय मेडिसिन लेने के। तीसरा ऑर्गन होता है वो है किडनी। किडनी क्योंकि श्रिंक हुई है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई कम है, किडनी को ज़्यादा खाना चाहिए, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करती है? एक हार्मोन रिलीज करती है और वो हमारे ब्रेन को बताती है कि आप हार्ट को बोलो कि वो पंपिंग को फास्ट करे। तो हमने इसमें बहुत ज़्यादा हम काम नहीं कर पाते, क्योंकि अगर मेडिटेशन भी करेंगे तो भी वो रिलैक्स नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ वहाँ पर तड़प रही है और जो तड़प रही है तो अपने हाथ पैर मारी है, जो कि तरीके से गलत नहीं है। मगर उसकी उस तड़प से, जैसे हम पानी में होते हैं, अगर हम अपने हाथ पैर ज़्यादा मारते हैं तो क्या होता है? डूब जाते हैं। वैसे ही है, किडनी जितने हाथ पैर मारेगी उतनी तेज़ी से डूबना शुरू कर देगी इस बीपी की वजह से। तो हमने क्या करेंगे? हम इस पर ध्यान नहीं देंगे, इसको हम एक तरफ छोड़ देंगे। हम अपने ब्रेन से, अपने हार्ट से इस बीपी को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे। ब्रेन से कैसे करना है मैं आपको समझा चुका हूँ। मेडिसिन आपके हार्ट पे काम करना स्टार्ट करती है, बीपी को लो करती है, ब्लड सप्लाई किडनी के अंदर कम जाती है, सही तरीके से जाती है, तो किडनी को और कोई नया नुकसान नहीं होता। तो हमें देखने को हमें क्या मिलता है कि क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ अब बढ़नी बंद हो गई, क्योंकि जो नुकसान पहले हो चुका है वो हो चुका है, उसे रिवर्स इससे बीपी को डाउन करने से नहीं होगा। मगर अब कोई नया नुकसान नहीं हो रहा, बीमारी आगे नहीं बढ़ रही, डायलिसिस की नौबत नहीं आ रही, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने गाड़ी को रिवर्स में डालना हो तो पहले उसे स्टॉप जीरो पे लेकर आना पड़ता है, तभी गाड़ी रिवर्स में जाती है। इसी तरह से जब बीमारी आगे बढ़ रही हो, उसे पीछे लेके जाना हो, तो एक पॉइंट होता है जहाँ पे किडनी आगे बढ़ना बंद करती है, तब वो रिवर्स में आती है। अब जब आपका बीपी बढ़ा था तो किडनी के अंदर ब्लड प्रेशर से गया था, तो उसने अंदर जाके अलग अलग टाइप का नुकसान किया। कुछ हिस्सा ऐसा होगा किडनी के अंदर जो मर गया, क्योंकि उसे ऑक्सीजन मिली नहीं, खाना मिला नहीं, वो मर गया। तो मरी हुई चीज़ को कोई डॉक्टर जिंदा नहीं कर सकता, तो हम क्या करेंगे? उसको अपने दिमाग से निकाल देंगे, जो नुकसान हुआ सो हुआ। अब किडनी के अंदर कुछ हिस्सा ऐसा भी होगा जो बीपी की वजह से बीमार होगा, जो मरने वाला होगा, अभी मरा नहीं है। तो हमने बीपी रेगुलेट कर दिया, तो उससे हमने चांस दे दिया कि वो दोबारा से काम करने लायक बन जाए। अब हमने क्या करना होता है? हमने इस हिस्से को और थोड़ा सा हेल्पफुल करना होता है। तो मान लो कि आपका क्रिएटिनिन लेवल 6 है। 6 का मतलब ये होता है कि किडनी का मिनिमम 80% डैमेज होना। अब ये जो आपका 80% डैमेज है, इसको दो हिस्सों में देखो कि 40% मैं मान लेता हूँ कि मर गया, 40% वो हिस्सा होगा जो मरने वाला होगा। तो अगर मैं इस 40% को रिकवर कर लूँगा
तो क्या मेरा क्रिएटिनिन डाउन होगा? खुद से पूछो, हो सकता है कि वो डाउन हो। हमने तो एज्यूम किया है कि 40 तो है, वो हिस्सा डेड है, 40 जो है वो रिकवरेबल है। हो सकता है कि वो 60% डेड हो, 20% रिकवरेबल हो, तो हमें नहीं पता होता कि किडनी के अंदर चल क्या रहा है और कोई टेस्ट नहीं है इसे जानने का। हम क्या करते हैं, हम सही तरीके से अपनी बॉडी का, अपनी किडनी का ध्यान रखना शुरू करते हैं, अपने बीपी को हम थोड़ा सा रेगुलेट करते हैं और डेली बेसिस पे दवाई खाने से पहले चेक कर लेते हैं। अगर बीपी आपका नॉर्मल रेंज में आ रहा है दवाई खाने से पहले, यानी आप सही ट्रैक पर हो, क्योंकि मेडिसिन खाने के बाद बीपी तो रेगुलर हो ही जाना है। मगर अगर हर 3 घंटे बाद जब आप मेडिसिन ले रहे हो बीपी आपका रेगुलेटेड आ रहा है, तो मतलब ये है कि हमारा जो बीपी है वो 24 घंटे नॉर्मल रहता है। और नॉर्मल बीपी लंबे टाइम तक बना रहेगा तो लंबे टाइम तक किडनी को आराम मिलता रहेगा और किडनी रिकवर करने वाले मोड में आ जाती है। अब क्रिएटिनिन को डाउन करना है। क्रिएटिनिन को डाउन करने के लिए एक ही तरीका होता है कि जो हिस्सा भी मरा नहीं है उसे काम पर लेकर आना और किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाना, क्योंकि किडनी की फंक्शनिंग बढ़ने पर क्रिएटिनिन और यूरिया बॉडी से ज़्यादा बाहर जाएगा और जितनी ज़्यादा गंदगी बॉडी से बाहर जाएगी यूरिन के रस से, उतना ही ब्लड में जो इकट्ठा क्रिएटिनिन है, यूरिया है, वो ब्लड में कम होना शुरू हो जाएगा, GFR बढ़ जाएगा। तो हम इसको करते हैं किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट की हेल्प से। अभी किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट क्या है, इसमें मैं पहले बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। इसमें क्या खाने पीने का ध्यान रखना होता है, क्या ऐसे हमने अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी होती है, इसमें बहुत सारी टॉपिक्स बना चुके हैं। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के एंड पर जाकर आप एक एक करके सारी वीडियोस को देखिए, जिससे आपको अपनी किडनी की हेल्थ के बारे में और डिटेल से नॉलेज होगी, जिस पे आप डिटेलिंग में काम कर अपनी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ा सकते हो। मगर जाने से पहले मैं चाहता हूं कि किस तरह से किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट काम करता है, रिजल्ट लेकर आता है, उसका आप एक छोटा सा नमूना देखें। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज हम बात करने वाले हैं एक पेशेंट के बारे में जिनका क्रिएटिनिन लेवल सिर्फ 15 दिन के अंदर 9 से 1 के आसपास आया है। तो चलते हैं एक बार अख्तर जी से, पहले उनकी हम सुनते हैं कि उनकी लाइफ में किस तरह से साइंस इंजीनियरिंग परिवर्तन लेकर आया, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये केस क्या था। तो अख्तर जी, किडनी आपकी खराब हो रही है, वो कब पता लगा था? 15 दिन पहले। 15 दिन पहले जी। 15 दिन पहले आपके क्रिएटिनिन के लेवल क्या थे? 9.1। 9.1 जी सर। और दिक्कत क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम में? उल्टी आना, चक्कर आना, टेम्परेचर बढ़ना, बीपी, बुखार भी था उस टाइम में जी सर। आपको? और कहीं और दिखाया था आपने यहाँ आने से पहले? जी, प्राइवेट हॉस्पिटल। अच्छा, जहाँ डायलिसिस के लिए बोला गया था। डायलिसिस के लिए बोल दिया था जी आपको। सर। तो आपने सिर्फ 15 दिन का ट्रीटमेंट लिया है, अब आपका लेवल क्या है? अब सर मेरा लेवल है 1.67। 1.67। अब बॉडी में कोई दिक्कत महसूस कर रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल बेहतर और बेहतरीन। अब काम पे जा पा रहे हो, नहीं जा पा रहे? जी, अब तो जा रहा हूँ। कब से जा रहे हो काम पे? 4-5 रोज हो गए। 4-5 दिन हो गए, काम भी शुरू कर दिए दोबारा जी से? सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। अख्तर जी का जो क्रिएटिनिन लेवल है 9 से 1 जो 15 दिन के अंदर आया, उसके लिए हमें बहुत जगह पे काम करना पड़ा एक साथ। पहले तो ये समझना पड़ा कि किडनी खराब क्यों हो रही है। नॉर्मली जो किडनी होती है 80-90% लोगों के अंदर खराब होती है हाई बीपी और शुगर की वजह से। अख्तर जी को ना बीपी ना शुगर। इनकी एक खास हिस्ट्री हमें देखने को मिली कि इन्होंने 1.5 साल तक पेन किलर खाया। पेन किलर खाने से क्या होता है कि किडनी पर उसका इम्पैक्ट आता है, किडनी एकदम इनका काम करना बंद कर दिया। इस कंडीशन को हम कहते हैं AKI, एक्यूट किडनी इंजरी, यानी किडनी का एकदम सडनली काम करना बंद कर देना। इसको आसान शब्दों में आपने समझना है तो समझो कि किडनी एकदम शॉक में चली गई थी। ठीक है, अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई सूजन नहीं, कुछ नहीं है, बट जो हम एलोपैथिक मेडिसिन खाते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, पेन किलर खाते हैं, उसकी वजह से किडनी ने एकदम सडनली काम करना बंद कर दिया। अब जब वो काम करना बंद कर देगी तो खून को साफ करने की जो इनकी किडनी की क्षमता है वो एकदम बंद हो गई। अब शरीर के अंदर क्रिएटिनिन बढ़ रहा था, यूरिया बढ़ रहा था, जिसकी वजह से इनको दिक्कत महसूस हो रही थी। चाहे वो मांसपेशियों में एटिन थी, वॉमिटिंग थी, पैरों में सूजन थी, वो सब आना शुरू हुआ, क्योंकि अब किडनी ने पेशाब बनाना ही बंद कर दिया था। तो अब ऐसे केसेस के अंदर नॉर्मली कोई देखेगा तो पहले ही बोलेगा कि डायलिसिस स्टार्ट करो, मगर इन्होंने थोड़ा साइंस इंजीनियरिंग में फेथ दिखाते हुए तो ट्रीटमेंट शुरू किया। और क्योंकि एक ही आई था, अंदर किडनी के अंदर डैमेज नहीं था, तो मेडिसिन ने बहुत तेजी से अच्छा काम करते हुए लेवल 9 से सीधा 1, वो भी सिर्फ 15 दिन के अंदर। ये सब पेशेंट्स में नहीं हो सकता, ये सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स में देखने को मिलता है जिनकी किडनी एक्यूट किडनी इंजरी से सफ़र कर रही हो। बाकी जो हमारे साइंस इंजीनियर की बाकी जो हमारे पेशेंट हैं जो किडनी के और मरीज हैं, उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे साइंस संजीवनी से ही इलाज कराया जाए
बहुत बेहतर और बहुत अच्छा इलाज है और मैं बहुत खुश हूँ, संतुष्ट भी हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि AKI क्या होता है, एक्यूट किडनी इंजरी क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, पेन किलर्स हैं, आपके एंटीबायोटिक्स हैं, आप समझ गए होंगे। फिर भी आपके माइंड हो तो हमारे डॉक्टर, साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर्स हैं, आप उन्हें कॉल कर उनसे बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं।